हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। ये दोनों फॉर्म्स क्या होते हैं? जनरली ये फॉर्म्स 15G एंड 15H असेसी तब इशू करता है जब असेसी को अपना TDS डिडक्ट ना करवाना हो। इट इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन किस चीज की है? मेरा TDS डिडक्ट ना किया जाए क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तो अब हम एक एक करके दोनों फॉर्म डिस्कस करते हैं, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो सबसे पहले आता है फॉर्म 15G। फॉर्म 15G कौन इशू करता है? फॉर्म 15G कोई भी पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन इशू करता है टू द पेयर, जो भी हमारा टैक्स डिडक्ट करने वाला है। तो इंडिविजुअल एसएससी, HUF, ट्रस्ट, AOP, BOI ये इशू कर सकते हैं फॉर्म 15G, दैट इज अदर देन कंपनी, LLP और पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट आता है फॉर्म 15H। फॉर्म 15H सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपना टैक्स नहीं डिडक्ट करना चाहता है तो पेयर को फॉर्म 15H इशू करेंगे। अब फॉर्म 15G और 15H में एक और मेजर डिफरेंस है। जो फॉर्म 15G है उसमें एक कंडीशन है कि फॉर्म 15G में जो असेसी है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम शुड बी बिलो देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब 2.5 लाख तक की ही टोटल इनकम होनी चाहिए बिफोर क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तभी फॉर्म 15G इशू कर सकता है। जबकि हमारे फॉर्म 15H में ऐसी कोई कंडीशन नहीं एप्लीकेबल है। फॉर्म 15H जो कि सीनियर सिटीजन है, अगर उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा भी है मगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो भी असेसी फॉर्म 15H, सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H इशू कर सकता है। अब बात आती है कौन कौन सी इनकम्स के लिए फॉर्म 15G या 15H इशू किया जा सकता है। सबसे पहले आता है PF विड्रॉल। अगर कोई PF विड्रॉ कर रहा है और उसका TDS डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 192A। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, कमीशन एंड ब्रोकरेज इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है। ये कुछ सेक्शंस थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें अगर असेसी का TDS डिडक्ट होता है और असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है या टैक्स नहीं बनता है तो असेसी फॉर्म 15G और 15H एज एप्लीकेबल इशू कर सकता है टैक्स पेयर को। और कब इशू करना चाहिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H? जब भी असेसी का टैक्स डिडक्ट होने वाला है उससे पहले। अगर कोई बैंक की इंटरेस्ट इनकम है, FD की इनकम पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे TDS डिडक्ट होने से पहले एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, या तो तभी इशू कर दिया जाए, या फिर बीच में कोई इनकम अराइज हो रही है और असेसी को पता है कि इस पे मेरा TDS डिडक्ट होने वाला है तो असेसी के टैक्स डिडक्ट होने से पहले ही इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसी टू इशू फॉर्म 15G और 15H टू द पेयर। अब उस केस में क्या होगा कि अगर असेसी फॉर्म 15G या 15H नहीं दे पाता है तो उस केस में जब पेयर TDS डिडक्ट करके जमा करा चुका होगा तो उस केस में असेसी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और फाइल करने के बाद ही TDS का रिफंड ले सकता है। अभी बात थी असेसी फॉर्म 15G और 15H लेट इशू किया और टैक्स डिडक्ट हो चुका था। अब सेकेंड केस आता है अगर फॉर्म 15G और 15H इशू कर दिया है पेयर को बट उसके बाद असेसी को पता चलता है कि कोई और इनकम अराइज हो गई है जिससे कि टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी असेसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सपोज करते हैं किसी असेसी की एक इंटरेस्ट इनकम थी जो कि बैंक में उस असेसी ने 15G फॉर्म सबमिट करा दिया था, बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उस असेसी को कोई कैपिटल गेन हो जाता है, कोई लैंड बेचती है, कोई बिल्डिंग बेचती है और उस असेसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है जिसके कारण टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाती है। तो उस केस में असेसी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है और जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस इंटरेस्ट पे भी जिस पे TDS डिडक्ट नहीं हुआ था और जो भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो भी बनती है टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट करा सकता है। ये था एक ओवरव्यू ऑफ फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H की कब असेसी फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकता है और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी। इन केस कोई डाउट है और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।